इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन के टैक्स रेट जो है बजट 2024 के अंदर चेंज हो चुकी है। तो उससे शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या रेट्स चेंज हुई है, कितने यहाँ पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लाइव आईटीआर फाइलिंग के साथ में, कैलकुलेशन के साथ में, प्लस ये जो रेट्स होगी वो कब से एप्लीकेबल है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बजट 2024 के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हो, टैक्स बचाना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो हर एक सेगमेंट की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। पहले बात करते हैं कि बजट 2024 के अंदर क्या क्या चेंज आ रखे हैं। तो देखिए, अगर आप बजट का पूरा स्पीच उठा करके देखते हैं तो इसके अंदर 141 से लेकर 145 पॉइंट्स के अंदर इसको पूरा डिस्क्लोज किया गया है। तो पहले पॉइंट्स के अंदर ये बताया गया है कि भाई कैपिटल गेन को हम लोग सिंप्लीफाई बना रहे हैं। जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर लगता था, वो अब यहाँ पे 20% लगने वाला है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, चाहे वो फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर लगता था, वो 12.5% होने वाला है। और उसमें जो एग्जेम्पशन की लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। चलिए इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं कि इससे इंपैक्ट क्या होने वाला है शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर। तो पहले हम लोग सिंपली बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, जो 111A के अंदर लगता है। जी हाँ, तो देखिए, अगर आप कोई भी शेयर को बाय करते, चाहे ETF को बाय करते, और इसके अंदर आपकी इक्विटी म्यूचुअल फंड भी शामिल है, अगर उनका होल्डिंग जो पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर होता है, मान लीजिए आपने आज खरीदा है, 6 महीने बाद में बेच के आपने प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर लॉस बुक कर लिया। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लो आपका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, आपने जो बाई किया था 10 लाख में बाई किया, 15 लाख के अंदर बेचा, तो अल्टीमेटली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट बन गया 5 लाख रुपए का। ठीक है, अब बजट के पहले क्या हुआ करता था, 111A के अंदर आपका 15% का टैक्स रेट लगता था। यानी जो भी भाई आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर सीधा 15% का टैक्स रेट, और भाई इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता था जो नॉर्मली आप आईटीआर फाइलिंग करते टाइम लेते हो ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर, जैसे ETC हो गया, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, NPS हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, ये कोई भी भाई डिडक्शन, कोई भी बेनिफिट आपको इसके अंदर उस पर देखने को नहीं मिलता था। तो अब आफ्टर दी बजट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ये 15% का जो रेट था टैक्स रेट उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया। यानी पहले 5 लाख के प्रॉफिट पे आपको 75,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, अब यही टैक्स आपका 1 लाख रुपए का हो गया। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पहले 5 लाख पे आप 4,25,000 रुपए बचा पा रहे थे, अब सिर्फ आप केवल 4 लाख रुपए बचा पाओगे। तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैं सीधा लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर आ चुका हूं। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, कैपिटल गेन का जो आपके शेड्यूल्स होते थे, यहाँ पे आपको 111A 112A यहाँ पे आपको दिखता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर दिख रहा है या लॉन्ग टर्म के अंदर दिख रहा है, उसके ऊपर टैक्स रेट लगता था। और शॉर्ट टर्म के ऊपर पहले ये 15% लगता था। तो पहले जब आप शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर जाते थे, वहां पे प्रॉपर जो है टैक्स रेट लिखा होता था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी राइट नाउ ना 15% का टैक्स रेट है। तो जो भी आपका प्रॉफिट आता था सीधा उसके ऊपर 15% का टैक्स रेट लग जाता। तो अब गवर्नमेंट ये करने वाली है, ये 15 की जगह भाई 20% हो जाएगा, तो 5% आपको एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की यहाँ पे बात करूं, अगर आपको लॉस हुआ है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कोई टैक्स नहीं लगेगा, रूल पहले की तरह ही सेम रहेंगे। आप इस लॉस को जो है आईटीआर फाइलिंग करते टाइम दिखा करके 8 साल तक आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और फ्यूचर के जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो प्रॉफिट्स है उसको आप आराम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो लॉस के अंदर कोई भी रूल्स के अंदर चेंज नहीं है, वो सेम है। यहाँ पे बस 15% का जो रेट है वो 20% हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। जी हाँ, कि इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। शेयर्स, ETF और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड को अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद में बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे भी मान लीजिए अगर आपका 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट हो रखा है, तो पहले बजट के पहले क्या रूल हुआ करता था, आपको गवर्नमेंट जो है 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन देती थी कि अगर आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से आप 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, 1 लाख रुपए के ऊपर हम कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बजट के पहले अगर आपका 5 लाख का प्रॉफिट था तो गवर्नमेंट उसको केवल 4 लाख रुपए कंसिडर करता, और 112A के अंदर 10% की टैक्स रेट से सिर्फ 40,000 रुपए का टैक्स रेट लगाता। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो, यहाँ पे शेड्यूल स्पेशल इनकम के अंदर अगर मेरा 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट जो है इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर देती है, और 3 लाख रुपए के ऊपर 10% का टैक्स रेट यानी कि 30,000 रुपए का मेरा यहाँ पे टैक्स लगाती है। लेकिन भाई आफ्टर द बजट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है 1 लाख रुपए उसको बढ़ा दिया गया है, 1,25,000 रुपए कर दिया गया है।
यानी पहले टैक्स पर्पस के लिए अगर आप मान लीजिए 4 लाख रुपए कंसिडर करते थे, अब टैक्स पर्पस के लिए आप केवल 3,75,000 रुपए करोगे। लेकिन यहाँ पे एक बैड न्यूज़ ये भी है कि ये लिमिट तो बढ़ाई गई है, टैक्स रेट भी इंक्रीज कर दिया गया है, 10% की जगह 12.5% कर दिया गया है। तो अब आपको 12.5% देना है 1,25,000 लेस करने के बाद में। तो वहां पे भी अगर आप कंपैरिजन करते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी जेब से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो आप 10% का रेट देख रहे हैं, जल्दी ये 12.5% का टैक्स रेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई एक एडवांटेज भी अगर आपको देखने को मिल जाता है, अगर मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट जो है 2 लाख के अराउंड है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले के कंपेयर में इस बार आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और भाई इसकी ना एक टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, उसका यूज करके भी आप हर साल टैक्स बचा सकते हो। और अब तो ये लिमिट जो है 1 लाख की जगह 1,25,000 रुपए, तो काफी आसान हो जाएगा। इसका अगर आप डिटेल प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं तो लॉस के ऊपर सेम रूल्स रहेंगे, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आपका 5 लाख का लॉस हुआ है, ITR के अंदर दिखा करके आप अगले 8 साल के लिए सिंपली तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और फ्यूचर के जितने भी केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे उन्हीं को केवल आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। भाई ये तो बात हो गई हमारे सारे इक्विटी बेस्ड जितने भी जो है म्यूचुअल फंड से या फिर चाहे मान लीजिए शेयर से या फिर ETF से। लेकिन अगर मैं बात करूं जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं या मान लीजिए डेट बेस्ड ETF होते हैं या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर एक तरह से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर लेस देन 65% इक्विटी निवेश होता है, तो उन सभी के ऊपर जो टैक्स रेट है ना भाई, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। और हमारे इंडिया में अब से भाई जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर स्लैब रेट भी चेंज हो चुकी है। और भाई इसके ऊपर मैंने कल ही डिटेल वीडियो बना रखा है, इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कि पहले क्या था रूल और अब क्या यहाँ पे स्लैब रेट के अंदर चेंजेस हुआ है, उससे आपको कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लेना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप टैक्स स्लैब यहाँ पे चूज करोगे चाहे न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो आपके जितने भी डेट बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स है, ETF है या अनलिस्टेड बॉन्ड्स वगैरह है या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, उन सभी पे उसी की रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर भी भाई टैक्स रेट चेंज कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं और उसका भी इंपैक्ट आप लोगों को बताऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और आप लोगों की क्या राय है बजट के इस 2024 रूल के अकॉर्डिंग, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये रूल तो पता नहीं कब से एप्लीकेबल हो गए, चलो मैं आज ही यहाँ पे अपने इक्विटी शेयर निकाल देता हूँ, 10% का टैक्स लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये रूल सारे आज से ही एप्लीकेबल है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के अंदर भाई ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। जी हाँ, तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।